स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। होली और जुमे की नमाज कल एक ही दिन पर है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन काफी दुरुस्त तैयारियां किए हुए है। संभल से लेकर पूरे प्रदेश में पुलिस ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई है। सिक्योरिटी बेहद सख्त है। वहीं आज से संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई भी शुरू होनी है। संभल के कार्तिकेय मंदिर में होली खेली गई और कई जगहों पर होली को देखते हुए जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया। कई मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया। जवानों के होली खेलने की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं। ये देखिए कैसे तिरपाल से पूरे मस्जिद परिसर को ढका गया है ताकि होली के छींटे रंग यहाँ पर ना पड़ जाए। और कई जगह तो मस्जिदों में होली के बाद पुताई के भी आदेश दे दिए गए हैं, व्हाइट वॉश के। तो कार्तिकेय मंदिर में होली खेली गई है, जवानों ने भी होली खेली है। पुलिस प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। ये देखिए तस्वीरें। और होली और जुमे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट पर है। संभल, बहराइच और मुरादाबाद में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। संभल, बहराइच और मुरादाबाद की, जहां पर कैसे सिक्योरिटी दुरुस्त है। इन सबके बीच होली का पर्व मनाया जा रहा है। आज होली का दहन भी है, इसको लेकर भी काफी ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। और होली से पहले संभल में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। शाही जामा मस्जिद इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। चप्पे चप्पे पर पुलिस व्यवस्था सख्त नजर आ रही है। रूट में संभल की ये तस्वीरें। साथ ही यहाँ पर किसी तरह की व्यवस्था में गड़बड़ी ना हो, कानून व्यवस्था को कोई अंगूठा ना, ठेंगा ना दिखाए, और ये सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये पूरे अंदर से यहाँ से आपको दिखाई देगी, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। और यहाँ से ये पूरी जो चौपाई है, रंगों की चौपाई एक दिन बाद यानी 14 मार्च को होगी। और 14 मार्च को ही जुम्मा भी है। नमाज का समय हालांकि 2:30 बजे कर दिया गया है और इसीलिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये सब मार्केट कल बंद रखी जा सकती है, क्योंकि प्रशासन कोशिश करेगा कि लोग यहाँ पर अपनी तरफ से खुद ही आगे आएँ और सिक्योरिटी को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए, पर्व को देखते हुए इस पूरे रूट को यहाँ पर बना सके। और इसीलिए भारी पुलिस फोर्स इस वक्त फ्लैग मार्च कर रही है। फ्लैग मार्च का मकसद यही होता है कि अमन चैन, शांति बहाल रखें, लोग किसी तरह से भी इस तरह की गड़बड़ी ना फैलाएं जिससे गलत मैसेज जाए। और ये यहाँ पर सही मैसेज देने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि योगी सरकार पहले ही कह चुकी है कि कानून व्यवस्था को लेकर संभल में किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। और इसीलिए इस पूरे रूट पर आगे आगे आप देखेंगे पुलिस की वैन हूटर बजाते हुए चल रही है और उसके ठीक पीछे फ्लैग मार्च यहाँ पर आपको देखा जा सकता है। और ये सब इसलिए क्योंकि होली और जुम्मा एक ही दिन पड़ रहे हैं। और संभल के जिस तरह के हालात हमने देखे थे इससे पहले 24 नवंबर 2024 को, उन हालातों को देखते हुए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो दोबारा ऐसे ना हो। और इसीलिए ये सारी व्यवस्था यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। होली का मौका है और इस वक्त रमज़ान चल रहे हैं, और इसीलिए पुलिस भी कोशिश ये कर रही है कि इस फ्लैग मार्च के जरिए वो एक मैसेज दे लोगों तक। संभल में एएसआई की टीम ने जामा मस्जिद की पुताई होने वाले इलाके का मेजरमेंट किया है। मेजरमेंट के बाद एएसआई के अफसर जामा मस्जिद से बाहर आए। अब आगे अप्रूवल मिलने के बाद पुताई शुरू होगी। माना जा रहा है कि कल या होली के बाद पुताई शुरू हो सकती है। शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई होगी और एएसआई की टीम ने भी इसका मुआयना किया है। जुमे की नमाज की टाइमिंग कहां पर क्या है ये भी आपको बता रहे हैं। की टीम आई है जो कि इस तरह का मुआयना कर रही है कि कहां कहां पुताई होनी है, कितने एरिया में होनी है, कितने वर्ग फीट में होनी है, ये सारी चीजें नापतोल कर रही है। उसके बाद ये अप्रूवल लेंगे वहां से, अपने एएसआई ऑफिस से। उसके बाद हमें देंगे, तब हमें बताएंगे कहां कहां कैसे कैसे पुताई करानी है। या नहीं, पुताई तो हमें करानी है, लेकिन वो हमारे साथ होंगे और उनके संरक्षण में होगी और हम उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अंदर भी देखा गया, बाहर भी देखा गया। हाँ, आउटर पोर्शन पर हमें पुताई करने की इजाजत माननीय हाईकोर्ट ने दी है।
और संभल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरी व्यवस्था को लेकर संभल के सीओ अनुज चौधरी से न्यूज 18 ने खास बातचीत की है, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ अर्जुन अवार्डी अनुज चौधरी जी साथ हैं। अनुज जी, लगातार आप फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस त्योहार को? और दो त्योहार एक साथ पड़ रहे हैं, जहां एक जुमे की नमाज है तो होली एक महापर्व है, कैसे देख रहे हैं आप? ये चैलेंजिंग है, पर हम लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और सभी धर्मगुरुओं से भी हमने बात की है और आपसी तालमेल बना के सब ये होली खेलें, यही हमारा मकसद है, ताकि आराम से त्योहार निकले, कोई किसी तरह का कोई विवाद या इस तरह की बात ना आने। सर, यहाँ कितने एरियाज हैं, कैसे निकला है, क्या रंग खेला निकलता है, क्या इसकी कल्चर है यहाँ का, क्या रीति है सर, और किन किन क्षेत्रों से? जल्लूस निकलता है, यहाँ जल्लूस निकलता है, जो मेन जल्लूस निकलता है तो वो यहाँ से और उधर छंगामल कोठी को होता है, उधर नकासा तिराहे से फिर अंदर आता है, इधर मंदिर तक यहाँ आता है, सूरजकुंड मंदिर तक। तो वो जल्लूस है। उसके अलावा जगह जगह लोग होली खेलते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर लगातार जो है उच्च अधिकारियों के निर्देशन में हम पैदल गश्त कर रहे हैं और हर जगह सुरक्षा का ड्रोन से लगातार ड्रोन उड़ा रहे हैं, ड्रोन से गतिविधि नोट कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी जो भी जो गणमान्य लोग हैं उनको बुला के मैं भी अलग से बात कर रहा हूँ अपने क्षेत्र के लोगों से, जो हमारे सर्किल के लोग हैं, तो सब शांति से हैं और सबका कुछ ऐसा वो नहीं है। सर, एक चीज़, मस्जिदों में तरपाल सुरक्षा के लिए लगाया गया है, कितनी मस्जिदें इस क्षेत्र में हैं जो सेंसिटिव मानी जा रही है, जहाँ क्षेत्र एरिया है? वो सब पे नहीं, जो 10 मस्जिदें जो रूट पे पड़ती हैं तो उन पे इसलिए किया गया, बाई चांस कोई इस तरह से रंग डाल दे या कोई पत्र भी कोई बीच में घुस के और किसी इस तरह से माहौल खराब कर दे, तो इसलिए उसको एहतियातन ये किया गया। सर, माहौल खराब करने के साथ साथ कुछ लोग इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, इसे टूल दे रहे हैं बेवजह? मैं नहीं कहूँगा राजनीति विषय उनका है, मेरा नहीं। मेरा तो लोगों को देखना है, लोगों को इस काम को जो जिम्मेवारी मुझे दी है तो मैं उसको देख रहा हूँ। बाकी हम सबके लिए बराबर हैं, सबके लिए सबके जो भी दिशा निर्देश होते हैं बराबर के लिए। सर, मेन सेंसिटिव पॉइंट्स बनाए गए हैं जिन पर विशेष फोकस है सर? नहीं, सेंसिटिव तो नहीं, पूरा संबल ही ऐसा है। अभी संख्या मतलब 85% संबल में मुस्लिम समुदाय है, बाकी 15% गरीब हिंदू समुदाय है, तो सारा ही संबल ऐसा ही है। सेंसिटिव तो थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्यों, पर ऐसा है नहीं, सब ठीक है। सर, एक लास्ट सवाल सर, यदि इतनी सुरक्षा के बाद कोई उपद्रव करता है उसे निपटने के लिए आप लोग तैयार? नहीं, ये तो प्रशासन ने पूरा एग्जाम किया होगा, इसमें कोई वो नहीं, उपद्रव क्यों करेगा कोई? नहीं, जो समझदार लोग हैं वो नहीं करेंगे। होली के मद्देनजर प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। मस्जिदों को सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। यही वजह है कि शहर की 17 से ज्यादा मस्जिदों को सफेद बोरियों और पन्नियों से कवर किया गया है। हमारे संवाददाता अमित गंजू ने इसका जायजा लिया। ने अपनी पूरी कमर कस ली, यही वजह है कि पुलिस की वर्कशॉप का असर अब दिखने लगा है। जहां एक और होली है तो वहीं कल जुमे की नमाज भी है, जिसको लेकर आप देखिए इस वक्त न्यूज 18 टीम ढाई जामा मस्जिद पर है और प्रिकॉशन कितना लिया गया है कि पूरी बैरिकेटिंग पाइप लगाया गया है और जहां तक कैमरे की नजर है, देखिए ये पूरी शीट को देखिए, इतनी मोटी शीट लगाई गई है पूरा, ताकि मस्जिद के ये जो एरिया है इसको पूरी तरीके से कवर किया जाए। और इन सब के अलावा ये पूरा एक बैरिकेटिंग, पेपर बैरिकेटिंग, शीट बैरिकेटिंग लगाई और इस मस्जिद को पूरी तरीके से ढका गया है। और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है और इसकी हाइट लेवल की अगर बात की जाए तो लगभग 3 मीटर ऊंची तक रखी गई है, क्योंकि जो भी यहाँ से होली का जुलूस निकलेगा, लोग निकलेंगे, वो किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, कोई इसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारियां करके रखेंगे और चप्पे चप्पे पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। यहाँ पुलिस पीएससी को लगाया गया है। होली को लेकर चल रही बयानबाजियों पर अखिलेश यादव ने कहा कि होली पहली बार नहीं मनाई जा रही, होली का त्योहार मिलकर ही मनाया जाता है। कुछ लोग मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, आगे चलकर ये लोग पीडीए के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। यहाँ बहुत सारे लोग होली का त्यौहार पहले भी मनाए होंगे, होली का त्यौहार कोई पहली बार नहीं आ रहा है। होली मिलजुल करके ही मनाई जाती है, ईद भी मिलजुल करके ही मनाई जाती है, हम लोग मिलजुल करके ही मनाते हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम समाज के, अन्य समाज के लोग मिल करके चले गए हैं,
मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीड़ित समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। हमें वो दिन भी याद है जब मंदिर धोया था इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इन्होंने मंदिर धोया था, याद कीजिए आप लोग। और बरेली में जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। जिले भर की मस्जिदों में 2:30 बजे का समय तय किया गया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने मुस्लिम समाज से शांति बनाए रखने की अपील की, साथ ही कहा कि जुमे की नमाज घर में नहीं होती है, जुमे की नमाज के लिए मस्जिद होना जरूरी होता है। इस सिलसिले में लोग ये कहते हैं कि जुमे की नमाज घर में पढ़ ली जाए या 12 बजे पढ़ ली जाए या घर में कोई भी नमाज पढ़ ले। इस सिलसिले में कुछ शरई बारीकियां हैं, नज़ाकतें हैं, और ये आम 5 नमाजों की 5 वक्ता जो नमाजें होती उस तरह ये नमाज नहीं है। जुमे के लिए शर्त है मस्जिद का होना, इज़्न आम का होना, तो वो मस्जिद ही में नमाज जुमा हो सकता है, घर पे नमाज जुमा नहीं हो सकता। और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने संभल के सीओ अनुज चौधरी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम का होने के नाते उनकी भाषा कड़ी हो सकती है, मैं उनकी भावना को अच्छी तरह से जानता हूं, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। संसद जी, जिस तरह का माहौल है, अनुज चौधरी का जो बयान आया है उस पर मीडिया लगातार और भी नेता भी लगातार हमलावर हो रहे हैं, कैसे देखते हैं कि अनुज चौधरी ने जो कहा उसका क्या मायने निकालना चाहिए? देखिए, अनुज चौधरी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और कम से कम 20 साल के हमारे संबंध हैं और खेल से शुरू हुआ था। मैं उनकी भावना को, उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके, यानी कि उसको उग्र रूप से दिखाया जा रहा है, जबकि उनकी मंशा जो है, भाषा उनकी थोड़ा पश्चिम के नाते थोड़ी कड़ी है, लेकिन उनका सीधा सा बयान है कि जिन लोगों को रंग पसंद नहीं है वो वहाँ पर ना आवे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि पहलवान है तो हो सकता है कि भाषा उसकी थोड़ी सख्त हो सकती है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का बयान बड़ा संतुलित है। उन्होंने सीधा सा कहा है कि भाषा का सवाल उठता है, भावना का सवाल नहीं उठता है। अब भाषा देख लीजिए, अब पश्चिम का आदमी जो है थोड़ी उसकी भाषा कड़ी है, हरियाणा की थोड़ी और कड़ी है। अब इधर जाइए, अभी पूरब चलिए, देवरिया, बिहार, तो और मीठी है। तो भाषा का अंतर है, तो उसका समझने का फेर है और कोई ऐसी बात नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार हिंदू छात्रों ने होली खेली है और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नॉन रेजिडेंट स्टूडेंट्स सेंटर यानी कि NRSC हॉल में स्टूडेंट्स को होली खेलने की इजाजत दे दी थी। स्टूडेंट्स यहां आज और कल होली खेल सकेंगे। ये हॉल यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से करीब 1 किलोमीटर दूर है। वैसे AMU में होली खेलने पर कभी रोक नहीं रही है। इससे पहले स्टूडेंट अपने हॉस्टल में ही साथियों के साथ होली खेलते थे। ये पहली बार है जब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्टूडेंट्स को NRSC हॉल में होली खेलने की इजाजत दी। आपको बताएं कि हिंदू छात्रों ने इस बार NRSC हॉल में 9 मार्च को होली मिलन समारोह की अनुमति मांगी थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया था, लेकिन बीजेपी सांसद सतीश गौतम और अखिल भारतीय करणी सेना के विरोध के बाद मामला गरमा गया और अब AMU प्रशासन ने होली मनाने की अनुमति दे दी है। और होली पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का बड़ा बयान, हमारे यहां होली मुबारक नहीं, होली की शुभकामनाएं दी जाती हैं। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। चूल्हे में गई जी मुबारक, कोई होली मुबारक नहीं। हम अपने सोशल मीडिया के लोगों को कहेंगे जितना जल्दी हो सके कि कल परसों होली होगी और ये मुबारक मुबारक करें। कह रहे फिर काहे को तुम मुबारक बोलते? हमारे यहां मुबारक नहीं होता, हमारे यहां शुभेच्छा होता है। क्या होता है? शुभेच्छा, शुभ कामना। बड़े हो तो कहो
कि मैं तुम्हें होली का आशीर्वाद देता हूँ। छोटे हो तो मैं आपके चरण छूता हूँ होली पर, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बराबर के हो तो मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मेरे प्यारे, मेरे प्रिया कांजू, आपका कल्याण करें। होली के अगले दिन से ही तेरे काम खूब बढ़े, खूब बढ़े, खूब बढ़े। ऐसा इस बात को ज्यादा ज्यादा फैलाओ, सनातनी शब्दों का प्रयोग करो। कई बार हम भी उर्दू बोलते हैं, ऐसा नहीं, आ जाती बीच में, वो इतना मिलावट हो गया हिंदी में, वो आ जाता है। ऐसा नहीं कि हम टोटल, पर जितना बच सको, कम से कम 30 त्योहारों पे तो बचना ही चाहिए। तो आज के बाद क्या बोलेंगे? होली की, हाँ, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने शब्दों को अपने तरीके से आगे बढ़ाइए। आप जो प्रयोग में लाएंगे वही आपके बच्चे भी बोलेंगे। होली की शुभकामनाएं आप सबको अभी से। और आगे बढ़ते हैं। संभल में एक तरफ जहां होली और जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है, वहीं खग्गू सराय इलाके में 40 साल बाद कार्तिकेय मंदिर जमकर यहां होली खेली गई। कार्तिकेय मंदिर में पहुंचे भक्तों में जमकर अबीर और गुलाल उड़ाए हैं। इस समय हम खग्गू सराय के उस मंदिर में हैं जिसे कार्तिकेय महादेव का मंदिर कहा जा सकता है और कहा जाता है। और 46 साल बाद इस मंदिर में आप देखेंगे लोग यहाँ पर इस मंदिर में पहुंचे हैं और होली खेल रहे हैं। आप लोग इस बार यहाँ पर आए हैं और 46 साल बाद इस मंदिर को खोलने का, 46 साल बाद मंदिर खुला है और यहाँ पहली बार होली खेलने आए हैं हम। और ना तो यहाँ ताला लगा हुआ था। और योगी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, प्रशासन का। और मंदिर खुला और कुछ रौनक भी है। 46 साल के बाद बताऊँ मंदिर खुला है, होली बनाई जा रही है यहाँ। और बताऊँ हम पहले मुख्यमंत्री जी के भी आभारी हैं, यहाँ के प्रशासन के भी बहुत आभारी हैं। यहाँ बहुत सहयोग मिल रहा, बहुत अच्छे धूमधाम से बहुत अच्छा काम हो रहा है। और हम, हाँ, बहुत खुशी हो रही है साहब, इतनी खुशी हो रही है साहब, बताओ पूरा शहर में होली बहुत धूमधाम से बनाई जाएगी। आप लोग यहाँ इस बार पहुंचे हैं 46 साल बाद, क्योंकि मंदिर खुला था, हमने देखा था। अब इस बार होली यहाँ पर आप लोग, इस बार होली बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत सुंदर होने वाली है। और होली के पर्व पर सभी लोग बहुत खुश हैं। सबसे प्रमुख जो कारण है वो इस मंदिर का है। ये खग्गू सराय में जो मंदिर है, ये बहुत साल बाद यानी 46 वर्षों के बाद ये मंदिर खुला है। आज सभी हम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग इकट्ठे हुए हैं और बहुत अच्छी होली होने वाली है। और हम लोग सब यही प्रयास करेंगे कि शांतिपूर्वक होली हो, बहुत अच्छी होली हो। जय श्री राम। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भीड़ जुट रही है। उसके साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस ने यहाँ पर ड्रोन के जरिए भी नजर रख रही है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ अब यहाँ जुटेगी। और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से यहाँ पर शिव जी का जो शिवलिंग है, इस पर रंग पोता जा रहा है यहाँ पर लोगों के द्वारा। बिल्कुल, देखिए ये मंदिर के अंदर का जो हिस्सा है वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर होली जो है बजरंगबली और जो शिवलिंग है उस पर यहाँ पर लगाया गया लोगों के द्वारा, और इसीलिए ये सब होली यहाँ पर खेल रहे हैं। और संभल में होली और जुमे की नमाज पर जारी तकरार के बीच सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संभल एक सत्य है, इसका पुराणों में भी जिक्र है। सीएम योगी ने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हुए अपने डीएनए टेस्ट उनको करवाना चाहिए। संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को भोंगे तो यह स्वीकार्य नहीं। वो संभल जहां कभी 68 तीर्थ और 19 कूप हुआ करता था, वो संभल जिसका उल्लेख आदिकाल से हिंदू धर्म ग्रंथों में है, उसी संभल में इस वक्त मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है। और उसी संभल पर सीएम योगी ने दो टूक कह दिया है। संभल एक सत्य है, जबरन किसी की आस्था को रौंदना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं
आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। दरअसल शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच जब संभल में महादेव का मंदिर मिला तो सरकार ने पूरे संभल के सभी तीर्थों की खोज शुरू कर दी। सीएम योगी का कहना है कि 18 तीर्थ और 19 कूप मिल चुके हैं। मतलब साफ है कि जब तक सभी तीर्थ मिलेंगे नहीं, सीएम योगी रुकेंगे नहीं। याद करना, 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह कृत्य किया गया था। यह एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे। अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे, जो हमारे कार्य चल रहा है 18 हम निकाल पाए हैं। 19 कूप थे, 19 से 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। सीएम योगी ने पुराणों का जिक्र किया, इस्लाम के उदय का जिक्र किया, संभल मंदिर और अयोध्या में राम मंदिर तोड़ने का भी जिक्र किया और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज सालों बाद संभल में जलाभिषेक हो रहा है। जब इनकी सरकार थी तो ये क्या कर रहे थे? आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का, क्या कर रहे थे वहां पे? आप तो पुराना इतिहास ले आते हैं, वो कहते हैं इसीलिए शायद कहते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे। नहीं, कागज तो हम दिखाई रहे हैं, हमारे पास तो। मैं क्या कर रहा हूं, पहले पुराणों को तो पढ़ लें, फिर मुझसे शास्त्रार्थ करने के लिए आएंगे तो अच्छा होगा। सीएम योगी ने इंडोनेशिया का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बोलने से पहले इन्हें अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद करें, नहीं तो संभल जैसा सच सामने आएगा तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इंडोनेशिया दुनिया में सर्वाधिक मुसलमान रहता है। इंडोनेशिया को जो नेशनल फेस्टिवल है वो रामलीला है। करेंसी जो वहां की चलती है, मुद्रा जो चलती है वहां की, वह गणपति के नाम पे चलती है। एयरलाइंस गरुड़ के नाम पर है, भगवान विष्णु की सवारी। उससे इनको सबक लेना चाहिए। और जो उन्होंने अंतिम वक्तव्य भारत में रिपब्लिक डे के अवसर पर कहा था, उन्होंने कहा कि अगर मेरा डीएनए की जांच होगी तो भारतीय डीएनए होगा। ये जो भारत का खा रहे हैं, इनको अपने डीएनए को जांच करके तब बोलना चाहिए। और विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडन करना बंद करें, अन्यथा संभल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। सीएम योगी यहीं नहीं रुके, उन्होंने मथुरा वृंदावन को लेकर भी अपना विजन साफ कर दिया और साफ शब्दों में कहा कि मौका मिला है, चूकेंगे नहीं। हमने बजट के लिए मथुरा वृंदावन के लिए पैसा दिया, पर्याप्त रास्ता बड़ा स्पष्ट है, रास्ता बड़ा स्पष्ट है, पैसा दे दिया है। हमारा कार्य आगे बढ़ने वाला है और ये कार्य होंगे। देखिए, जब अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। सीएम योगी का संदेश साफ है, संभल हो या फिर मथुरा वृंदावन, सनातन के लिए वो हमेशा आगे रहेंगे। जाहिर है संभल अभी सियासत का केंद्र बना हुआ है और मथुरा में शाही ईदगाह का विवाद पहले से चल रहा है और यही वजह है कि काशी अयोध्या के बाद सीएम योगी संभल से मथुरा तक अपने सनातन संकल्प को दोहरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसके अलावा सीएम योगी ने साफ किया, मथुरा और वृंदावन के विकास के लिए रास्ता साफ हो चुका है। जनता ने अवसर दिया है तो चुकेंगे नहीं। तो ये हम आपको बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का औरंगजेब को लेकर बड़ा बयान आया। रिजवी ने कहा कि अगर औरंगजेब की कब्र तोड़ना चाहते हैं तो पहले ताजमहल और लाल किले का तोड़िए। ये कैसे मुमकिन है कि तमाम मुगल शासकों के इमारतों को, उनकी बिल्डिंगों को, उनकी कब्रों को और उनके द्वारा बनाई गई यादगारों को खत्म कर दिया जाए? खुद उनको सोचना चाहिए कि उन्हीं की बनाई हुई इमारतों से गवर्नमेंट करोड़ों रुपए की आमदनी कर रही है और कमाई कर रही है। अगर ऐसी ही बात है
औरंगजेब आलमगीर बादशाह की कब्र को डिमोलिशन करने की बात है तो सबसे पहले ताजमहल को गिरा दो, लाल किले को गिरा दो। और कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने वक्फ विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नियोजित विरोध के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। अब मौलाना साजिद रशीदी का बयान भी आया है, उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। हर हिंदुस्तानी नागरिक का एक संवैधानिक अधिकार है, यानी कि आपने कांग्रेस ने उस धरने को समर्थन किया है, बड़ी खुशी हुई। पिछले कई इलेक्शनों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों से दूरी बनाए हुए है। मुसलमानों के महल्ले में कांग्रेस के आला कमान के जितने भी लोग हैं, बड़े नेता जो है वो वोट मांगने नहीं जाते, मुसलमानों के साथ मंच साझा नहीं करते। एक ऐसी नई रीत डाल दी है कांग्रेस ने जिसकी वजह से तमाम पार्टियां उसी के नक्शे कदम पर चलकर वही काम कर रही हैं, मुसलमानों से दूरियां बनाकर उनको अछूत बना दिया है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।